ओके, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। तो आज जो है इससे पिछले क्लास में जो है हम लोग पूरे बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रजनन तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो है बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन F इक्वल टू R/2 कैसे होता है, इस क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं कि आखिर जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो है आखिर क्या संबंध होता है, तो उस चीज को लेकर हम आए हैं। तो देखिए, या तो क्वेश्चन आएगा F इक्वल टू R/2 या क्वेश्चन आएगा R इक्वल टू 2F, ये सभी बात सेम ही है। या तीन क्वेश्चन टाइप का F इक्वल टू R/2, R इक्वल टू 2F या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है आपको नाम लिखना पड़ेगा, जैसे ये आपतित किरण है, फिर परावर्तित होकर जो है मुख्य फोकस से जो है होकर पास हो रही है। यहाँ बीच में अभिलंब आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर एंगल I और एंगल R, क्योंकि प्रवर्तन का नियम एक है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। यहाँ पे आपको सभी कुछ इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। आपको पता होनी चाहिए कि ये फोकस दूरी होता है, ये वाला जो पूरा मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये वाला पूरा R होता है जो PC है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सभी टोटल चीज आपको लिखना पड़ेगा कि एक अवतल दर्पण B है जिसमें ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है, AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर ओके, तो निकट है और किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन के नियम अनुसार, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि परावर्तन के नियम अनुसार एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। इसमें हम लिख सकते हैं ना कि एंगल ABC ओके, ये एंगल I का हो गया। अब एंगल R का क्या हम लिख सकते हैं, एंगल CBF ओके, तो ये वाला हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ समझिएगा कि ये हमने एकांतर कोण कैसे लिखा। एकांतर कोण में क्या होता है कि एंगल ये वाला C जो है एंगल B के बराबर होता है, यानी कि एंगल ABC एंगल BCF के बराबर, यानी एक दूसरे के ये एकांतर होगा, एकांतर कोण से बराबर, यानी जिसको हम लोग अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। यहाँ पर जो है जब ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है। तो अगर बाएं साइड का अगर एंगल बराबर तो दाहिने साइड का भी एंगल बराबर होता है। तो एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF होगा। अब देखते हैं, इस प्रकार से ट्रिंगल BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि CF और BF ये दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि BP के बहुत निकट है, इसलिए हम जो है क्या करेंगे कि B को P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे BF है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PF क्या, और PF जो होता है ये PC का हाफ, यानी PC/2 होता है। तो यहाँ PF इक्वल टू, अब PC को हम लोग यहाँ R भी लिख सकते हैं, PC को क्या लिख सकते हैं, R लिखते हैं। तो यहाँ PC का वैल्यू क्या हो गया, R हो गया, माने R से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ /2। अब PF क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको F इक्वल टू R/2, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन हर साल यानी पूछता है। ऐसे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जैसे मोटर, जनरेटर है ना, समानांतर और श्रेणी क्रम,
या आपको हर्ट वाला, आँख वाला, ये सारे जो है एक एक टॉपिक करके हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। और अगर आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके। तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बनाए रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।